तो श्रीमद् भागवत महात्म्य की विचार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जब देहांत हो गया, क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण धरा पर थे तब तक कलियुग का प्रवेश नहीं हो पाता था, क्योंकि युग चक्र में सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। पहले सत्य युग आता है, उसके बाद त्रेता आता है, उसके बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार हुए थे, और जब तक प्रभु थे तब तक कलियुग का आयु बढ़ रहा था, यानी कलियुग को भगवान ने पंगु बना दिया था। वो कार्यक्षम नहीं हो पाता था, कार्य नहीं कर पाता। प्रभु थे, जब प्रभु थे तब भला ये क्या करेगा। तो इसलिए कलियुग की चलते चलते भी कोई प्रभाव नहीं था। हम भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण का भागवत महात्मा के पवित्र धारा का विचार करें। आज पहला दिन है कथा के भागवत महात्मा विचार होना चाहिए। जब भगवान कृष्ण महाप्रभु के देहांत हुआ तब पांडवों ने, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के सुपुत्र परीक्षित को राजपद सौंप के स्वधारण करने के लिए चले, और कलियुग का आगमन धरती पर प्रभाव विस्तार करने लगा। और कली का प्रभाव इतना आया, जो भागवत महात्मा में रचना है, सारा ब्रह्मांड में कली फैल गया। जब भगवान कृष्ण धरती पर अपना स्वधाम को लौट गए, उसी समय को कलियुग को 1200 साल हो गया था, पर कार्यक्षम नहीं था, क्योंकि प्रभु थे। सप्त ऋषि मघा नक्षत्र पर जब विचरण कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण के देहांत हुआ। आरभ्यो भवतो जन्म जावत नंदाभिषेचनम एतत वर्ष सहस्रांशु शतं पंचोदशोत्तरम। संस्कृत भागवत की पवित्र तत्व। राजा परीक्षित से नंद वंश शासन तक कलियुग को 1115 साल बीत गए। कितना? 1115 साल। 1200 साल तो पहले भोग हो गया था, 1115 साल बीत गया। जब आखिर नंद वंश का शासन था, 2315 साल कलियुग को भोग हो गया। और भगवान महाविष्णु ने नारद महामुनि को धरती की ओर भेजे। बोले, नारद तुम जाके धरती पर देखो सनातन धर्म का स्थिति क्या है। भला प्रभु को सब कुछ इसके बारे में जानकारी है, पर संसार की असुरों का प्रभाव को रोकने के लिए, क्योंकि प्रभु को सब कुछ पता चल गया था, नारद महामुनि भगवान के निर्देश पर सनातन धर्म का स्थिति को आकलन करने के लिए धरती पर आके पहुंचे। तो नारद महामुनि ने पहले पुष्कर तीर्थ, जिसको प्रयागराज कहते हैं, वहीं पर स्नान करके सारा भारत का जितने तीर्थ है सभी तीर्थ का पर्यटन करें। हरिद्वार गया, श्रीरंग धाम गए, मथुरा गया, जगन्नाथ धाम गए, रामेश्वरम गए, जितने गंगा, जमुना, सिंधु, गोदावरी, सरस्वती नदी तीर्थ सभी गए। फिर अंत में नारद महामुनि जाके श्री वृंदावन में पहुंचे। फिर नारद महामुनि देखे, जहां जहां भी उन्होंने हमारी तीर्थ की ओर गए और देखे, सभी तीर्थ पर विधर्मी लोगों का क्या है? अधिग्रहण हो रहा है, दबदबा बढ़ गया। यानी सनातन को विरोध करने वाले लोगों का सभी तीर्थ क्षेत्र पर क्षमता ज्यादा बढ़ गया था। नारद महामुनि इसको लिखे, बोले कली का प्रभाव इतना हो गया था, ब्राह्मण लोग वेद विक्रय कर रहे थे। भागवत के हर तत्व को हम बताते, खुद भी भागवत पढ़े, उसका बात कई चैनल में आता है, आप सुनते हैं ना। कलियुग आप बच्चे हैं, क्योंकि वो तो गलत तत्व है, उस तत्व को आज भी वो बोलते हैं, पर जगन्नाथ संस्कृति सारा विश्व को दिग्दर्शन देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम आए हैं, क्योंकि इतना कली का प्रभाव था। हमारी सारे हरिद्वार, ऋषिकेश, रामेश्वरम, श्रीरंग धाम, पुष्कर तीर्थ, जितने तीर्थ, सभी तीर्थ पर विधर्मी लोगों ने अपना अड्डा जमा दिया था, और सनातन लुप्त हो गया था। आज तो उद्धार हो रहा है। जिसको जो तीर्थ को गए, सभी तीर्थ विधर्मी लोग ही हैं, सनातनी नहीं है।
ब्राह्मण लोग वेद विक्रय कर रहे हैं, आलसी बन गए, कामाचारी लोग बन गए और भोजन के लिए सुबह से शाम पागल होके भागते हैं। बड़ा अकाल पड़ा है, भोजन नहीं मिल रहा है। लोग खाने पीने के लिए सिर्फ कर्म करते थे और कोई जरूरत नहीं था, ना वेद, ना धर्म, ना नीति, ना शास्त्र। ये नारद महामुनि ने लिखे हैं अपना श्रीमुख से, जो मैं बता रहा हूं। तो उसी समय नारद महामुनि विचलित हो गए, बोले अरे सनातन धर्म भारत जैसे जहां भगवान का देश है, सनातन धर्म तो लुप्त हो गया, सभी मिथ्यावादी बन गए और वेद का तत्व तो नष्ट हो गया। तीर्थ क्षेत्र पर विधर्मी लोग, सनातनी नहीं है, मठ मंदिर नहीं है, साधु संत नहीं है। आज तो जहां जाओ इंडिया में, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, बद्रीधाम, जगन्नाथ धाम, मठों, मंदिर, संत, साधु को आप दर्शन करेंगे। तो उस समय नहीं था, नारद मुनि मात बता रहे, सभी विधर्मियों का अड्डा स्थल बन गया और अकाल भी पड़ता था, जैसे लोगों को भोजन भी नहीं मिलता था। लोग भोजन के लिए पागल होकर कर्म कर रहे थे। तो नारद महामुनि दुखी हो गए, बोले सनातन का रक्षा कैसे होगा? अगर सनातन नहीं रहेगा तो ये धरती भी नहीं रहेगा। सीधा बात है, अगर सनातन है तो धरती है, गौ माता है तो धरती है, नहीं है तो धरती खंड खंड बन जाए। तो इसीलिए नारद महामुनि ने दुखी मन से बोले देखें, मैंने तो सब तीर्थ परिक्रमा किया भारत की, सभी जगह पर पाप चल रहा है। भगवान के परमधाम श्री वृंदावन का स्थिति थोड़ा देख। तो नारद महामुनि जाके भगवान के पद ब्रज पवित्र तत्व के क्षेत्र में, राधा रानी के पवित्र क्षेत्र श्री वृंदावन में पहुंच गए। और वृंदावन में जब पहुंच गए बहुत आनंद लगा। वृंदावन की मिट्टी को सर पर लगाया, बोले प्रभु यहीं पर आपने कितने लीला किए, धन्य है प्रभु। और आपकी हर मिट्टी में आपकी पद चिन्ह है, कितना पवित्र। तो नारद महामुनि आनंद में नारायण नारायण बजते बजते भज गोविंद 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 राधे, गोविंद 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 राधे, नारायण 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 नाम बजते बजते नारद महामुनि ब्रज की हर रेत को अपना शरीर में लगाया और मन पुलकित हो गया आनंद में। ब्रज में सभी राधा कुंड, श्याम कुंड, गोकुल धाम, नंदगांव, सभी निधिवन, मधुवन, सभी परिक्रमा किया, आनंद लगा। फिर नारद महामुनि ने जाके जमुना के किनारे पहुंच गए, बोले यहीं पर प्रभु नित्य रहस कर रहे थे। जब श्री वृंदावन से जमुना की ओर गए, जमुना किनारे एक सुंदर नारी को दर्शन की। तो नारद महामुनि बोले अरे यहां तो कोई भी नहीं है, ये सुंदर नारी कहां से आए? तो उत्कंठा के साथ नारद महामुनि ने वहीं पर पहुंच गए। बोले माता तुम कौन हो? कोई देवी जैसे दिखाई देते हो। तो माता ने बोले मैं भक्ति देवी हूं, मेरा जन्म द्राविड़ देश में हुआ था और कर्नाटक में मेरा यौवन प्राप्ति आया, भारत की सभी जगह और महाराष्ट्र में मेरे को सम्मान मिला। वहीं पर भक्ति का प्रतीक मैंने देखा, मेरे को बहुत सम्मान मिला। पर फिर मैं गुजरात आ गया। कब? जब भगवान कृष्ण का देहांत हुआ तब मैं गुजरात चल गया महाराष्ट्र से। और गुजरात में धर्मध्वजी यानी तथाकथित उन्हीं समय का संतों ने मेरे को विकलांग बना दिया, यानी मेरे को मृतबद्ध बना दिया। तो फिर मैं मरते मरते मेरे दोनों बच्चे को पकड़ के मैं वृंदावन आ गया और वृंदावन में तो मेरा प्राण का रक्षा हो गया, पर मैं चल प्रचल नहीं हूं और मेरे दोनों संतान ज्ञान वैराग्य मृत्युबद्ध पड़े। मैं आपको प्रश्न करता हूं, अगर उसी समय कलियुग का शुरू नहीं हुआ था या कलियुग का पूर्णता नहीं था, यानी यौवन अवस्था नहीं था, आप तो आपके पास भक्ति का ज्ञान है इसलिए कथा को आए, आपका पास भक्ति है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, पर उस समय किसी का पास नहीं था। खुद नारद महामुनि ने श्रीमद् भागवत में बताया। किस समय? 2300 साल का पहला समय बोल रहा हूं, भगवान कृष्ण का देहांत और ये नंदवंश के शासन के बीच जो समय, जिस समय नारद महामुनि धरती पर आए थे सनातन को परखने, तो उसी समय कलियुग का यौवन अवस्था हो गया। किसी का पास भक्ति नहीं था, ज्ञान नहीं था, वैराग्य नहीं था, सनातन धर्म पर कथा नहीं हो रहा था, सत्संग नहीं हो रहा था, सारे मंदिरों विधर्मी लोगों के अधिकार पर चल गया था और भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य तो मृत्युबद्ध थे। तो नारद महामुनि ने बोले ठीक है माता, मैं भी यही देख रहा हूं। तो भक्ति माता ने पूछे आप तो ब्रह्मज्ञानी है, तो आप ही बताइए ना इसका कारण क्या है?
तो नारद महामुनि भक्ति माता को बोले, माँ अभी दारुण कलियुग चल रहा है, यानी जौवन अवस्था कलियुग का, इस कारण भक्ति मुक्ति ज्ञान वैराग्य लुप्त। ये पर्टिकुलर लैंग्वेज श्रीमद् भागवत में रचना है, दारुण कलियुग, यानी कलियुग का जौवन अवस्था। पर आज आप लोग टीवी में या देखते हैं, कोई चैनल वाले बोलते हैं, सब आता है ना, कलियुग दूध पीने वाले बच्चे हैं। अरे ज्ञान नहीं है तो अज्ञान मत बनाओ, ज्ञान है तो सच ज्ञान बोलो। और जगन्नाथ संस्कृति से हम आए हैं, ज्ञान को परख के आए हैं, और सही तो मानव सभ्यता को बांटे।